हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज है डे 12। तो ये करंट अफेयर के जो टोटल क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि अभी सितंबर से 15 जनवरी तक का जितना भी आपका करंट अफेयर है, इसे लगभग हम 30 डेज मान के चलिए। जैसे आज आपका 12 डेज है, तो अभी तक हमने लगभग 220 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं और प्रयास किया है कि इन 220 क्वेश्चन के साथ लगभग 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट भी हमने कवर कर दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके प्रेजेंटेशन पे मत जाइएगा। ये जो आपको रिटन फॉर्मेट में दिख रहा है, आपको चमचमाती पीपीटी फाइल ज़्यादा अच्छी दिख सकती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस की क्वालिटी देखेंगे तो ये सीधे क्वेश्चन आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स में आपको हिट होने हैं। खास तौर पे जो बीपीएससी या बीएसएससी कंडक्टर जितनी भी परीक्षाएं दे रहे हैं, उसमें ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको सीधे सीधे, मतलब ये इसकी कवरेज इस तरीके की रखी जा रही है। आगे अब आपका बिहार का जो जैसे ही फैब में नया बजट इकोनॉमी सर्वे आएगा, तो उस पर लगभग आपकी एक हफ्ते से 10 दिन तक 10 से 12 क्लास में वहाँ से 500 क्वेश्चन तक निकाला जाएगा। जितना निकल सकता है हर चीज़ पे क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन अगर आप इसको बहुत तेज़ी से 1.5 स्पीड पे भी सुनेंगे तो सिर्फ आपको 6 मिनट लगेंगे। तो 6 मिनट आप अपने कम से कम दीजिए करंट अफेयर को, और आपका करंट अफेयर काफ़ी दुरुस्त रहेगा। अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं सितंबर से 15 जनवरी। उसके बाद हम लोग 15 जनवरी से 30 अप्रैल को कवर करेंगे। फिर हम 1 मई से लेके आपके 31 अगस्त को कवर करेंगे। तो ये आपका सिलसिला चलता रहेगा। मान के चलिए, ये करंट की जो आप सिर्फ 6 से 7 मिनट में वीडियो सुन सकते हैं, ये आपकी लगभग 100 डेज़ का मेरा टास्क है कि करंट अफेयर को रुकने ना दिया जाए। इसमें करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और आपका गवर्नेंस, आईआर से लेके जो भी अप्लाइड सेक्शन है, जैसे आज आपको मेंस पे भी मेरा प्रयास है कि अब एक एक टॉपिक पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो आपको एक एक टॉपिक के थ्रू देना अब शुरू किया जाए। तो आइए डे 12 को देखते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, और ये अपने कलेक्शन में आप जरूर रखिए। आइए, दुनिया के सर्वाधिक समय पर पाबंद, समय की पाबंदी होती है कि ऑन टाइम। तो ये आपका क्या है कि एविएशन एनालिटिक एक कंपनी है सीरियम, उसके द्वारा समय पर सबसे ज़्यादा पाबंद हवाई अड्डे की जो रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान किसका है, तो ये आपका जो पहला स्थान है ये आपका है कैंपेगोडा। जो आपका कैंपेगोडा बंगलुरु है, इसको आपका पहला स्थान मिला है। और इसमें आपके दूसरे स्थान पे आपका साल्ट लेक है और तीसरे स्थान पे आपका हैदराबाद है। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत की आपकी जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है, इसमें भारत की जो आपकी रैंकिंग है वो आपकी 64 है, याद रखिए। इसके अलावा देखिए, साइबर सुरक्षा कंपनी नार्डलेयर द्वारा ये जो आपका निकाला गया है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पे आपका डेनमार्क है, दूसरे पे आपका नीदरलैंड है, तीसरे पे आपका जर्मनी है। इसके अलावा देखिए, विश्व पेंशन सूचकांक भी अभी हाल में निकाला गया था। तो आपके विश्व पेंशन सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपका यहाँ पर देश है नीदरलैंड, और उसके बाद भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी 45 है। टाइम मैगजीन के अनुसार विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की एक सूची निकाली गई, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट को पहला स्थान मिला है, और वही भारत की 7 कंपनियां इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें आपकी 100 रैंक जो मिली है वो इन्फोसिस को मिली है। तो इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, ये नाम आप याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का कृषि कुंभ, उत्तर प्रदेश का जो कृषि कुंभ आपका है, ये आपका जो कार्यक्रम है ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। देखिए, 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इसमें 10 पार्टनर देश थे, 500 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी सहित 2 लाख किसान इसमें शामिल हुए थे। अब इसी के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है आपकी, जो 16 कृषि विज्ञान कांग्रेस, एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस जो है, ये आपकी कहाँ पे होगी, ये आपकी होगी कोची में। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिए। मुंबई में आयोजित सम्मेलन बैठकों के संदर्भ में सत्य कथन यहाँ पे बताना है कि मुंबई में क्या क्या हुआ है। तो मुंबई में आपके कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, देखिए। पहला, 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। पहला आपका जो है तृतीय ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं 141 बैठक भी यहीं पे हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा सी, दोनों सही हैं। इसके अलावा देखिए, आपका जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है, इंदौर में। और विश्व का मसाला कांग्रेस कहाँ पे हुई है, ये मुंबई में हुई है। ये एडिशनल आपके 2 एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो यहाँ पर 4 सम्मेलन आपको पता चले कि भाई, तृतीय ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कहाँ पे हुआ, आपका मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी 141 जो इसकी सीटिंग है वो कहाँ पे, मुंबई। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इंदौर। और आपका वर्ल्ड जो स्पाइसेस कांग्रेस है, विश्व मसाला कांग्रेस है, वो आपकी मुंबई में हुई है।
यूएनटीओसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मिलान, इटली में हुआ है। और अभी दिल्ली में देखिए दिल्ली में ही विश्व कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये एक एक्स्ट्रा आपको फैक्ट दिया गया है। इसके अलावा देखिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में क्या हुआ था? एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मंत्रियों की बैठक हुई थी किर्गिस्तान के बिश्केक में, एससीओ। और दिल्ली में आपका विश्व कौशल शिखर सम्मेलन जो है वो दिल्ली में हुआ है, और आपका एससीओ जो है बिश्केक आपका किर्गिस्तान में, और आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम जो है मिलान, इटली में हुआ है। याद रखिए तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हांगझोउ में जो आपके एशियाई खेल हो रहे हैं, इसमें नेपाल के 2 बल्लेबाज चर्चा में रहे। एक दीपेंद्र सिंह एरी, उन्होंने रिकॉर्ड मंगोलिया के विरुद्ध, ठीक। इसके साथ ही T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड जो है वहीं के नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल का, और वहीं भारत के यशस्वी जायसवाल ने T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद देखिए ब्रांड जेड इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक मूल्यवान जो ब्रांड है वो टीसीएस है। सेकंड रैंक एचडीएफसी बैंक की है, थर्ड पे इन्फोसिस है। और जबकि अभी जो हमने कंपनीज देखी थी उसमें इन्फोसिस 100 रैंक के साथ भारत में सबसे अच्छी पोजीशन में थी। किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने जनसंख्या में रिकॉर्ड कमी को नेशनल इमरजेंसी बताया है? तो ये इटली, हाल ही में इटली में रिकॉर्ड जनसंख्या में गिरावट देखी गई है, जिसको वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी बताया गया है। इस तरह का फैक्ट मित्रों जरूर पूछा जाता है, आप इसे बिल्कुल अपने जहन में रखिए बहुत ध्यान से। नेशनल स्टैटिस्टिक ब्यूरो के अनुसार इटली में जन्म दर में रिकॉर्ड कमी की गई है, जिसे वहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे राष्ट्रीय आपदा पुकारा है। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त डाकर घोषणा, जॉइंट डाकर डिक्लेरेशन चर्चा में रही है। अगर पूछा जाए इसका संबंध किससे है जॉइंट डाकर डिक्लेरेशन का, तो ये जलवायु परिवर्तन पर 46 सबसे कम विकसित देशों का ही मंत्रियों का एक समूह है जिन्होंने ये घोषणा की है अपना जलवायु परिवर्तन पर। तो जॉइंट डाकर डिक्लेरेशन याद रखिए, ये आपका COP28 के टाइम पे ही चर्चा में रही है। आगे देखिए आकांक्षी नगर योजना किसकी है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। जामरानी बांध जो कि गोला नदी पे है, आपका रामगंगा की सहायक गोला नदी पर, ये आपका उत्तराखंड में है। लैक लड़की परियोजना जो है ये महाराष्ट्र की है। सीएम कृषक मित्र योजना आपकी मध्य प्रदेश की है। आकांक्षी नगर योजना उत्तर प्रदेश में क्या है कि 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या वाले सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों को लागू की जाएगी। और वहीं इन नगर निकायों का चयन नीति आयोग के 100 मानकों के आधार पर होगा, 16 मानकों के आधार पर होगा। और जामरानी बांध आपका जो है ये उत्तराखंड के रामगंगा की सहायक गोला नदी पर एक जामरानी गांव है, वहीं पे ये पूरी बनाई गई है। राष्ट्रीय युवा नीति के तहत युवा वर्ग में किस आयु के लोग आते हैं? तो 15 से 29 को युवा वर्ग में रखा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। मेरा युवा भारत नामक स्वायत्त निकाय आपका 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पे बनाया गया। अभी हाल में चर्चा में रहा वल्कन 2020 प्रोजेक्ट क्या है? तो जो वल्कन है ये ब्रिटेन दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली लेजर बनाने जा रहा है। तो वल्कन 2020 क्या है? एक लेजर है जो बहुत ही ज़्यादा 20 पेटावाट लेवल का है, मतलब कि सूर्य की चमक से 10 लाख अरब गुना अधिक, मतलब इसमें आपका तेज है। तो 20 पेटावाट का जो लेज़र बना रहा है ब्रिटेन, उसी का नाम वल्कन 2020 प्रोजेक्ट है। याद रखिए ये आपका लेज़र से जुड़ा हुआ है, जिसमें 20 पेटावाट का लेज़र पूरा बिल्डअप हो रहा है। वैक्सीन कैलिक्स कोका क्या है? तो हाल ही में नशे की लत कोकिन से प्रेरित ये आपका है। कोकिन की जो लत है उसे हटाने के लिए जो वैक्सीन बनी है वो कैलिक्स कोका है। जैसे कि अभी हाल ही में मैट्रिक्स एम या M21 चर्चा में है, जो मलेरिया की वैक्सीन है। तो इस तरह की कई बार जो दवाइयाँ हैं पूछ ली जाती हैं, कैलिक्स कोका और मैट्रिक्स एम जो कि मलेरिया की है, याद रखिए। तो ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकिन लत के विरुद्ध वैक्सीन को विकसित किया है। किसने विकसित किया है कैलिक्स कोका को? ब्राज़ील ने। ओटीजी रिंग क्या है? तो आपने चर्चा में ये सुना होगा शब्द ओटीजी रिंग। तो आपका जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जो है ये संपर्क रहित भुगतान पहनने योग्य रिंग जो है ओटीजी रिंग बिल्डअप किया है, ठीक है। और भारत का पहला यूपीआई एटीएम हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा मुंबई में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। किस अरबी अंतरिक्ष यात्री ने आईएसएस पर पद्मासन मुद्रा करके योग दिवस मनाया? चर्चा में है काफ़ी, सुल्तान अल नयादी जो हैं
अरबी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पद्मासन मुद्रा करके योग दिवस को मनाया था। और ये जो रयाना बारनावी है ना, ये भी बहुत चर्चा में रही है क्योंकि ये पहली अरबी यात्री हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं। रयाना बारनावी पहली महिला अरबी अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल को किस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक मिला है? तो गोल्ड मेडल इन्हें कहाँ पे मिला है? तो अभी आपका ये गश्ती पर एक प्रतियोगिता ब्रिटेन में आयोजित की गई थी, कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग। तो कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग कहाँ पे हुई है आपकी? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के वेल्स में संपन्न कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2023 में जो हमारी गोरखा राइफल है, इसे गोल्ड मेडल मिला है। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत तथा यूरोपियन यूनियन के मध्य पहला संयुक्त नौसैन्य अभ्यास आपका गिनी की खाड़ी में हुआ था। तो भारत यूरोपियन यूनियन के बीच में भी जो आपका पहला संयुक्त नौसेना का अभ्यास है, गिनी की खाड़ी में हुआ है, इसे भी याद रखिए। ह्यूमन राइट वॉच द्वारा इजराइल द्वारा किस घातक पदार्थ के प्रयोग की पुष्टि गाजा और लेबनान युद्ध में की गई है? ह्यूमन राइट वॉच द्वारा इजराइल द्वारा किस घातक पदार्थ के प्रयोग की पुष्टि गाजा और लेबनान युद्ध में हुई है? ये है आपका सफ़ेद फास्फोरस, जो हवा के संपर्क में आके है ज्वलनशील हो जाता है, जलने लगता है। तो सफ़ेद फास्फोरस ज्वलनशील पदार्थ है जिसे पायरोफोरिक पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। ये पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वतः जल जाते हैं। पहला मेगा डिफेंस इवेंट का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो पहले आपके मेगा डिफेंस का जो आयोजन है, ये असम गुवाहाटी में हो रहा है आपका। सियाचिन में सबसे पहले अग्निवीर जिनकी शहादत हुई थी, याद रखिए ये नाम पूछा जा सकता है आपका, अक्षय लक्ष्मण। और सियाचिन में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, भारतीय सेना ने BSNL की सहायता से लगाया है। पोंटस क्या है पूछा जा सकता है कि आपका पोंटस क्या है? तो पोंटस क्या है? एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसकी खोज उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में हुई है। याद रखिए, आपका ये जो उत्तरी प्रशांत क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपकी एक प्लेट टेक्टोनिक है जिसकी खोज हुई है, पोंटस, उत्तरी प्रशांत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसे बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। इसके बाद देखिए, वनडे क्रिकेट में विश्व कप में सबसे तेज शतक आप लोग जानते हैं, ग्लेन मैक्सवेल नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में इन्होंने पूरा शतक लगाया था। और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है, यह श्रेया घोषाल का 5वां नेशनल अवार्ड है। इस बार फिल्म आपके इराविन निजाल के मायावा शयावा गीत जो है, मायावा शयावा गीत जो है इराविन निजाल फिल्म, उसके गाने पर इन्हें 5वां नेशनल अवार्ड मिला है श्रेया को। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, ये आपके जो सारे क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लगातार जो डेज़ हैं, जब तक हम पूरा 600 क्वेश्चन कवर नहीं कर लेते, ये लगभग 30 डेज़ में पूरा हम लोग कवर करेंगे। फिर आगे के महीनों को इसमें टारगेट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ मित्रों, प्रीलिम्स में लगातार जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लगातार वो होता क्या है कि हर हफ्ते का जब आपको टास्क दिया जाता है तो बहुत अच्छे से आप अपने सारे सेक्शन को कवर करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खास तौर पे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और प्री और मेंस 2 दिन बाद पहला टेस्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आप मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उससे जरूर जुड़िए, निश्चित तौर पे आपको काफ़ी फायदा होगा। और प्रीलिम्स एक लंबा फेज़ है, 8 महीने तक एक रूटीन में चला जाएगा। और करंट अफेयर के आपको इन सारे PDFs, ये तो एक चैनल पे मैं PDF है जो आपको सबको जनरली मैं दे रहा हूँ, उसके अलावा आपकी पूरी 3 मैगजीन बिल्डअप करके आपको हिंदी इंग्लिश में 30 टेस्ट के साथ फुल लेंथ के टेस्ट हैं 150 क्वेश्चन के। ऐसा नहीं है कि 35, 40 या 70 का आंकड़ा लिख के आपको 40 या 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हर टेस्ट आपका 150 क्वेश्चन का है, तो लगभग 4500 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको ग्रुप पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं और पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट डे 13 करंट को बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।